क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का जो वचन है वह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान है। कौन है? कि जो दुष्ट लोगों के बनाए गई युक्तियों के अनुसार जीवन नहीं जीता, जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता। कहता वह व्यक्ति धन्य है जो दुष्ट लोग के बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं चलता और ना ही वह पापी लोगों के रास्ते में खड़ा होता है। यानी जिस रास्ते पे वह पापी लोग जाते हैं, यानी जो काम करते हैं, उन कामों में वह सहभागी नहीं होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी जो बुरे बुरे काम करने वाले लोग हैं उनके झुंड में वह सम्मिलित नहीं होता। कहता है जो कोई व्यक्ति दुष्टों के नियम कानून पे नहीं चलता, पापी लोगों के साथ में नहीं रहता, ना ही ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, वचन कहता है कि वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है उसमें न चलकर, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कहता है उन सारी चीजों से, दुष्टों के युक्ति से, पापियों के मार्ग से, ठट्ठा करने वालों की मंडली से प्रसन्न न होकर, परंतु वह व्यक्ति परमेश्वर के नियम से प्रसन्न होता है। कहता है जो कोई परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम को पाकर वह प्रसन्न होता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, जो अपने आप को पापियों से बचा कर रखता है। वचन कहता है कि और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है, और वह व्यक्ति जो परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा पे रात दिन ध्यान देता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है जो ऐसा व्यक्ति है ना, तो वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे पे लगाया गया। जैसे पानी की जो नालियां बह रही है, अगर पेड़ उस नाली के किनारे पे लगा दिया जाता है तो उस पेड़ की दशा क्या होती है? वह सदैव हरा भरा रहता है और अपने ऋतु के अनुसार वह फल देता, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो कहता है ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य भी उस पेड़ के ही समान है, जिसका जीवन का जो जड़ है, जीवन का जो सोता है, वह परमेश्वर के हाथ में होता है और वह अपने समयानुसार वह आनंदित होता है। उसके चेहरे पे कभी छाइयां नहीं आती, उदासी नहीं आती, और वह पुरुष जो कुछ करने के लिए वह चाहता है हर काम में सफल होता है। कौन? कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। वह व्यक्ति जो कुछ करने के लिए तैयार होता है वह हर काम में सफलता पाता है। परंतु जो दुष्ट होते हैं, जो ठट्ठा करने वाले होते हैं, पापियों के संग चलने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में श्राप आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आपकी मित्रता किसी दुष्ट जन से है या पापी जन से है या किसी ठट्ठे का काम करने वालों के संग है, तो कहता है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, बुराई से घृणा करो, बुरे लोगों से दूर हो जाओ, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपको खरा बनाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप
परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, उस परमेश्वर की पवित्रताई में होकर जीवन जीना चालू करिए। अवश्य कि वो परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको जो है कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को मैंने बताया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि ये प्रार्थना आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार करेगी। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंता हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, सब खत्म होने पाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियां नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इनमें से जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी आज यीशु के नाम से खत्म हो रही है। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, जो तांत्रिकी प्रभाव में उलझा हुआ है, यीशु के नाम से वो भला चंगा होने पाए। मेरे महान प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनमें जो बीमार व्यक्ति है प्रभु, तेरा स्पर्श अभी होने पाए और उनकी बीमारियां दूर हो जाए। ये मेरे महान परमेश्वर, तेरे नाम से आगे देता हूं कि जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, घुटने में हो या मुंह में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की बीमारियां निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें नष्ट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हर प्रकार की तकलीफों से हे परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिनका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, होली 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 सेवेरी बेसी खरंद सुंदुल रिबास साकाला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हरि के ऊपर उतरे, ताकि जितने प्रार्थना सुन रहे उनके जीवन में आज नया नया चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पे चलते पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा आता हो, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में जो भी समस्याएं दूर हो जाए, इनके घर में कोई बीमार हो तो प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर, इतने सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवक है परमेश्वर, सेवा करने वाले, उन सभी सेवकों को आशीष दे, ताकि वह फले फूले चंगे हो। हे परमेश्वर, उनकी सेवकाई पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई मजबूत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरे आशीष को रिसीव करे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए, अद्भुत काम होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें आशीषित कर मेरे प्रभु, इन्हें आशीषित कर, अभी स्पर्श होने दे, स्पर्श होने दे, स्पर्श होने। देखो प्रभु का स्पर्श आपको मिल रहा है, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।